सभी को प्रणाम। महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 61। अभी कल गुरुदेव जो है नर पिशाच नर पशु के बारे में बता रहे थे और गुरुदेव समझा रहे थे कि हम अपने भीतर झांक के देखें कि हम कौन सी कैटेगरी में हैं और महाकाल के दंड का पात्र बनना है या जो एक पंक्ति है देवताओं की उसमें बैठना है। और अगर हमारी जर्नी शुरू हो गई, अगर हमने देवत्व की और यात्रा शुरू कर दी तो निश्चित रूप से हम लोग महाकाल के दंड का पात्र तो नहीं बनेंगे, क्योंकि हमने सतयुग में अपना कंट्रीब्यूशन डाल दिया है और कंट्रीब्यूशन यही है आत्मनिर्माण। तो इसी भाव को आगे पढ़ते हैं। गुरुदेव माता जी से प्रार्थना पूरे दिल से, पूरे अंतःकरण से कि वो हमारा मार्गदर्शन करें और हमारे भीतर भी वो भाव उदय हो। हमारे भीतर भी महाकाल निष्कलंक अवतार हैं और वो अवतार वो अनेकों के अंदर, हमारे पता नहीं कितनी सोल्स के अंदर, कितने जीवंत जागृत चेतनाओं के अंदर वो अवतार उदय होगा। तो उनसे प्रार्थना कि उनका एक अंश, वो अवतारी चेतना का एक अंश, जितने भी परसेंटेज में वो ठीक समझें, हमारी प्रतिभा के अनुसार उन्हें सब पता है, हमारे इन एंड आउट वो सब जानते हैं, तो हमारे भीतर वो बस प्रभा अब जागृत हो जाए। इसी प्रार्थना से आगे पढ़ते हैं। नर पशुओं और नर पिशाचों का बाहुल्य जब भी कभी संसार में होगा तो विपत्तियां आएंगी और अगणित प्रकार की विभीषिकाएं उत्पन्न होंगी। यह अभिवृद्धि जब चिंताजनक स्तर पर पहुंच जाती है तो ईश्वर की इस परम प्रिय सृष्टि के लिए सर्वनाश का खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसी को बचाने के लिए उन्हें हस्तक्षेप करना पड़ता है, अवतार लेना पड़ता है। गीता में इसी तथ्य का भगवान ने स्पष्टीकरण किया। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की अभिवृद्धि होती है तब तब साधुता का संरक्षण करने और दुष्टता का उन्मूलन करने के लिए मैं आत्मा का सृजन करता हूँ। देखिए इस पैराग्राफ में गुरुदेव वही बात बता रहे हैं जिसमें कल बात हो रही थी कि महाकाल को आना ही क्यों पड़ा। महाकाल को तब आना पड़ा जब नेगेटिविटी, असुरता का बाहुल्य हो गया, बहुत ज़्यादा सोच जो है। और असुरता क्या है, कोई स्पेशल अलग से चल के कोई एलियंस नहीं है, हम ही में हमारी जो दुष्प्रवृत्तियाँ हैं वो असुर हैं और हमारे भीतर देवत्व है। हमारे भीतर सारे बीज पड़े हुए हैं। अब कौन से बीज को हवा पानी खाद पानी मिलना है ये हम पे डिपेंड करता है। और जब तक पता नहीं चलो जब तक तो ठीक था, लेकिन जब पता चल गया उसके बाद भी अगर हम उस दिशा में कदम नहीं बढ़ा रहे तो फिर अभी हमारे भीतर का देवत्व जाग नहीं रहा है, तो उसी को जगाना है। और गुरुदेव लिख रहे हैं कि अब भगवान को आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि अब मैक्सिमम लोग नेगेटिव होते चले जा रहे हैं। और इसी में गुरुदेव ने गीता जी का रेफरेंस लिया। अनैतिक दुर्भिसंधि का उन्मूलन करने के लिए एक व्यक्ति नहीं वरन एक वर्ग ही समर्थ हो सकता है। इसलिए इस विषम परिस्थिति में सदा एक ऐसे वर्ग का सतेज होना पड़ता है जिसे अध्यात्म भाषा में देव अथवा नर नारायण और बोलचाल की भाषा में परमार्थ परायण, सज्जन, महापुरुष, नर रतन कहते हैं। यूं इस वर्ग का अस्तित्व सदा बना रहता है। पृथ्वी धर्मात्माओं, सज्जनों, परमार्थियों और ईश्वर भक्तों से कभी रहित नहीं होती, पर देखा यह जाता है कि असुरता की बाढ़ में यह दैवत्व शिथिल पड़ जाता है। ग्रीष्म के आतप से जैसे धूप घास जल जाती है, उसी प्रकार प्रोत्साहन न मिलने के कारण देवत्व की प्रवृत्ति भी सूख जाती है। किंतु जब भी संतुलन को स्थापित करने के लिए महाकाल का अभियान आरंभ होता है तो वह विसंकलित, मूर्छित एवं उपेक्षित देव श्रद्धा वर्षा के जल से हरी हुई दूब की तरह पुनः सजीव होकर अपना अस्तित्व सिद्ध करने लगती है। कितना सुंदर बात गुरुदेव बोल रहे हैं कि पृथ्वी, हमारी जो माँ पृथ्वी है और भारतवर्ष तो माँ पृथ्वी का हृदय है, और वो बोल रहे हैं कि पृथ्वी में हमेशा धर्मात्मा, सज्जन, अच्छे लोग हैं। लेकिन ये हम अपने घर में भी कई बार नोटिस करते होंगे कि अगर आपके मन में कोई एक अच्छी फीलिंग आ रही है कि कुछ अच्छा करना है, तो आपको जब सपोर्ट नहीं मिलता तो आपको दबानी पड़ती है वो अच्छी फीलिंग। होता है ना, कई बार कुछ करने का मन है, कुछ करुणा के ऊपर, लेकिन वो फीलिंग को दबा देना पड़ता है। तो यही बात गुरुदेव बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि देवत्व है नहीं, पर देवत्व को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बीज तो अंदर सारे हैं, जिसको खाद पानी मिल जाए वही उग जाएगा। और क्योंकि अखंड मन हम सबका और मेजोरिटी नेगेटिव हो रही है तो उसका इम्पैक्ट हम पर भी पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा, हर इंडिविजुअल पे। और अपने घर से ही शुरू करके देखिए। अगर आप मान लीजिए, आप एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। आप एक ऐसा नियम ले लीजिए कि हम तो सुबह 3 बजे उठेंगे, सुबह 4 बजे उठेंगे और फिर पूजा करेंगे, फिर बिना पूजा करे, कुछ बिना अपनी साधना, पूजा वर्ड नहीं, मतलब मैं कर्मकांड के रेफरेंस में नहीं, साधना, उपासना, ध्यान के रेफरेंस में बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि बिना उसके करे अपना भोजन नहीं करेंगे, इसी में आपको जो है व्यवधान मिल जाएंगे। ये तो आपकी आत्मिक प्रगति के लिए है, पर परिवार का सपोर्ट कई बार यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, ऐसा हो जाएगा, या उलाहनाएं सुनने को मिल जाएंगी। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं कि पसंद नहीं करते लोग। तो अब ऐसे में क्या करें? यही समस्या गुरुदेव लिख रहे हैं कि लेकिन अब जो है संतुलन स्थापित करना है। और ये जब हम उपासना समर्पण योग भाग में पढ़ते हैं तो उसमें गुरुदेव ने लिखा है कि ये निडरता का काम है, मतलब इसके लिए करेज लगता है इस यात्रा पे चलने के लिए। और अगर अच्छा करने के लिए कई बार आत्मा से आप किसी का दिल नहीं दुखाओगे, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन आपका आत्मनिर्माण हो रहा है, क्योंकि आत्मनिर्माण से परिवार निर्माण और उससे समाज निर्माण, तो उस तरफ
एक कदम करेज से बढ़ा देना चाहिए और बिलीव कीजिए दैवीय शक्तियाँ आपके साथ होती हैं उसमें। एक बार लगता है कि कोई टेस्ट हो रहा है, हो नहीं पा रहा है, लेकिन एक अगर हम बढ़ जाए ना तो फिर सारा तरफ से सपोर्ट मिलने लगता है धीरे धीरे। अब आगे लिख रहे हैं गुरुदेव, असुरता के अभिवर्धन को नियंत्रित करने के लिए समय समय पर देवत्व को सक्रिय एवं संघर्षरत होना पड़ा है। देखिए सक्रिय एक्टिव होंगे तो संघर्ष भी करना पड़ेगा, क्योंकि मेजोरिटी कैसी हो रखी है। और एक जगह मैंने पढ़ा था कि इस पृथ्वी पे बहुत कम परसेंटेज है, शायद 1% था कि केवल 1% लोग ध्यान करते हैं और उसी की वजह से ये पृथ्वी का भी अस्तित्व बचा हुआ है। 1% ही थे शायद, 1 या 10% ऐसा कुछ था कि उसी की वजह से। तो सोचिए केवल इतना, अगर 10% भी मान लें ऑफ द यूनिवर्स, ऑफ द कंप्लीट अर्थ, इतनी कम परसेंटेज ध्यान मेडिटेशन कर रही है निष्काम भाव से। करने को तो दिया बाती बहुत घरों में चल रहा है, लेकिन वही वाली बात जब गुरुदेव कल बता रहे थे कि भाई दिया जगाया और आज 5 रुपए का दान दिया और 50 करोड़ की लॉटरी मांग ली, भगवान मेरा ये कर देना, भगवान मेरा वो कर देना, उसकी बात नहीं कर रहे, पर निष्काम भाव से बिल्कुल समर्पित होके कि बस भगवान आप देख लो हम क्या सहयोग कर सकते हैं, उस भाव से जो जब ध्यान करने वाले लोग हैं उनका रेशियो कम है। तो अगर 10% भी मान लें और उन्होंने देवत्व, उस देवत्व ने भीतर के इस पृथ्वी को संभाला हुआ है, तो अगर 50% लोग भी अवेयर हो गए, 25-30% लोग भी अवेयर हो गए, तो कितना मेजर कॉन्शियसनेस में चेंज आ जाएगा और एक जन से कितने लोग बदल जाएंगे। ये बात गुरुदेव ने पहले बोली ना कि 1 को 8 को बदलना, एक चेन बनानी है, देवत्व की चेन, और आपको उसके लिए किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, आपके व्यवहार से ऑटोमेटिक सामने वाले पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा। बस हम स्टार्ट हो जाएं, हम अपने भीतर शुरू कर दें तो हमारे वो ऑरा, महाकाल का ऑरा आपके भीतर है ना, फिर आप बचते ही नहीं हो, आप रहोगे ही नहीं, आपके भीतर वो दिव्य ऑरा आ जाएगा और ऑटोमेटिक लोग चेंज होने लगेंगे। अब आगे गुरुदेव इसमें लिख रहे हैं, पौराणिक उपाख्यानों में इस तथ्य को पन्ने पन्ने पर प्रतिपादित किया गया। पुराण और उपपुराणों में देवासुर संग्राम की सहस्त्रों कथाएं विद्यमान है। छल बल में असुर तगड़े पड़ते हैं, फिर भी ईश्वरीय सहायता देववर्ग को मिलती है और अंततः वही जीतता है। असुरता को हर इतिहास में पराजय का ही मुंह देखना पड़ा। दुष्टता के पास छल बल से एकत्रित साधन बहुत होते हैं, इसलिए कुछ उसका आतंक ऐसा छाया रहता है कि सर्वसाधारण को प्रतिरोध का एहसास नहीं होता। किंतु यह स्थिति देर तक नहीं रहती। सृष्टि का संतुलन ना बिगड़ने देने में सतर्क भगवान यथासंभव देव वर्ग को सजग करते हैं, उसमें प्राण फूंकते हैं और देखते देखते सामान्य प्रतीत होने वाले मनुष्य असामान्य उत्कृष्टता की भूमिका प्रस्तुत करने लगते हैं। निराशा आशा में बदल जाती है। इन दिनों भी यही सब कुछ होने जा रहा है। पौराणिक देवासुर संग्राम की महती श्रृंखला में एक कड़ी और जुड़ने वाली है। अगले ही दिनों ऐसा बवंडर सामने आने वाला है जिसमें असुरता का उन्मूलन और देवत्व का अभिवर्धन, जो आज असंभव लगता है, कल की बदली हुई परिस्थितियों में पूर्ण संभव दिखने लगेगा। बिल्कुल एश्योरेंस दे रहे हैं गुरुदेव इसमें, और वो एश्योर्ड हैं खुद भी, और महाकाल अगर एश्योर्ड है तो चीज़ें होनी ही है। और अभी हम देख रहे हैं कि ये जो परिस्थितियां बाहर आई हैं इसने कितने को ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। कम से कम नहीं तो 25-30% लोग तो एक मोटा मोटा सोचें तो ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। उनके भीतर का देवत्व जाग गया, उनको पता है कि वो कौन सा जीवन जी रहे थे और कौन सा जीना है। बस गुरुदेव बोल रहे हैं आप एक कदम बढ़ाओ, और जैसे कि सारी कथाओं में लिखा है, जो अलंकारिक वर्णन है कि देवताओं को हमेशा हेल्प मिली है, वो कितना भी दिनहीन दिखा ले हमारे टेलीविजन वाले, लेकिन उनको हेल्प मिली है। क्यों हेल्प मिली है? क्योंकि उनके भीतर जो भाव है वो परमार्थ का है, लोक कल्याण का है, प्रेम का भाव है, करुणा का भाव है। उनके भीतर स्वार्थ का भाव नहीं है, और असुरों का जो मूल भाव है वो स्वार्थ है। तो बस आप एक कदम बढ़ाओ परमार्थ की ओर, और फिर आपको ऑटोमेटिक सहायता मिलने लगेगी। और ये जो इस मार्ग पे चल रहे हैं उन्होंने एक्सपीरियंस किया भी होगा कि कई बार छोटा सा संकल्प बहुत बड़ा हो जाता है, पता भी नहीं चलता कि वो संकल्प कौन सा रूप लेके किस दिशा में जा रहा है, वो समझ में भी नहीं आता। और जो कर रहा है, जो मूल में जिसको गुरुदेव ने इंस्ट्रूमेंट बनाया, वो देखता रह जाता है कि भाई ये क्या घटित हो गया, उसको खुद भी समझ में नहीं आता। बस अगर यहाँ हम वो तीसरे शत्रु से बच जाएं, वो तीसरे कृपा से ही बचा जा सकता है। एक तीसरा शत्रु अहंकार है ना, जो गुरुदेव ने इनिशियल चैप्टर्स में समझाया कि जब कुछ अच्छा हो जाता है तो मैंने किया, ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है, कह रही ये तो अच्छा मैंने किया, करवा तो सब कुछ महाकाल रहे हैं, प्रेरणा उन्होंने दी, सहायता उन्होंने भेजी, लेकिन हम फॉल्स आइडेंटिटी में फंस जाते हैं। तो इसमें भी नहीं फंसना है, क्योंकि 3 असुर हैं। सबसे गुरुदेव उस पर बार बार जोर दे रहे हैं कि विवेक की आंख को जागृत रखो, समर्पण को जागृत रखो, और कृपा को महसूस करते रहो हर पल कि आप, अगर आपके भीतर कोई प्रभाव जागृत हुआ और उसने आपसे कुछ करा लिया, तो आप केवल इंस्ट्रूमेंट हो, आपकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। नर पशुओं को भी यूं आसुरों में गिना जा सकता है, क्योंकि वे उपद्रव की शक्ति ना रखते हुए
ना चलते हुए अशिष्टता की राह पर तो चल ही रहे हैं। मनुष्य के जीवन के कुछ कर्तव्य और उत्तरदायित्व हैं। अभी नर पिशाचों की बात कर रहे थे गुरुदेव, लेकिन अब गुरुदेव ने नर पशु जो पहले पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया था कल के स्वाध्याय में, उनको भी इसी कैटेगरी में डाल दिया कि हैं तो वो एक तरह के असुर, असुरों के बच्चे समझ लो, छोटे असुर। भाई एक बड़ा असुर एक छोटा असुर जब इस प्रवृत्ति की तरह चलेंगे नेगेटिव, तो कभी ना कभी वो डेवलप हो ही जाएंगी। और फिर जो अपने कर्तव्य से विमुख हो गया, क्योंकि मानव, अगर हम मनुष्य योनि में आए हैं, हम मानव हैं, तो हमारे कुछ कर्तव्य अपने प्रति हैं, अपने परिवार के प्रति, इस समाज के प्रति है। उन उत्तरदायित्व को अगर पूरा ना कर सके, जानवरों की तरह पेट पालने और प्रजनन करने की रीति को अपनाते रहना मनुष्यत्व को कलंकित करने के बराबर है। नियंत्रण के अभाव में पशुता के जितने भी कदम आगे बढ़ते हैं वे कुमार की ओर होते हैं। इसलिए इस वर्ग की गणना भी धरती के बोझ वर्ग में ही की जाती है। अब ये इंट्रोस्पेक्शन बिल्कुल आत्मनिरीक्षण वाला है कि हम किस कैटेगरी में हैं। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर हम जाग भी गए ना, ठीक है हम सब में कमियां हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है, आपके भीतर की आत्मा आपको ये आवाज़ दे रही है, ये बता रही है कि नहीं, छोटा सा एक सत्प्रवृत्ति का बीज अपने अंदर है और उस तरफ चल रहे हैं, बहुत बिल्कुल मैं मेरा में नहीं अटके हुए हैं, तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम बस अब इसको बीज को हवा पानी देना है। हवा पानी देने के तरीके हैं सेवा, स्वाध्याय, सत्संग, उपासना, साधना, आराधना। गुरुदेव ने बहुत सारे टूल्स दिए हैं और इस बुक में भी शायद आगे लास्ट चैप्टर्स में गुरुदेव वही सारे टूल्स देने वाले हैं। लेकिन गिल्ट नहीं रखना है अपने भीतर किसी का, मतलब अपनी अच्छाइयों को भी देखते रहिए साथ साथ, जो भगवान की कृपा से है, और जो नेगेटिविटी है उससे तो लड़ना ही है। तो जैसे एक गिलास में अगर गंदा पानी है और उसमें साफ डालते जाओ, तो एक समय आएगा कि गिलास का पानी निश्चित साफ हो जाएगा। इसमें समय लगेगा लेकिन साफ हो जाएगा। ग्लास को उल्टा करना तो अपने, अभी गंदे पानी का ग्लास, अब चित्त पे इतने संस्कार जमा है, मान लीजिए चित्त रूपी ग्लास पे बहुत सारे हैं संस्कार। अब ना तो ये ग्लास दिखता है, ना ये ग्लास का पानी दिख रहा है, बस ये महसूस हो रहा है कि ये संस्कार हैं। तो इस ग्लास को उल्टा करने की कैपेसिटी तो हमारे अंदर नहीं है, ये तो गुरु ही कर सकता है, या तो कोई कृपा हो जाए, पूर्व जन्म का कुछ संस्कार जागृत हो जाए, कोई अहृति की कृपा हो जाए कि बस गुरुदेव आए और ग्लास को उल्टा कर दें कि भैया ये रहा तुम्हारा दुष्प्रवृत्ति का ग्लास, मैंने उल्टा किया, अब इसमें सत्प्रवृत्तियाँ डालो। वो संभव होता नहीं लग रहा है। तो उस ग्लास को सत्प्रवृत्तियों रूपी साबुन से, सत्प्रवृत्ति रूपी जल से भरना शुरू कर दीजिए। उसमें अपनी अच्छाइयों वाला, जो आपको अच्छा वाला पार्ट दिख रहा है परमार्थ वाला, वो डालना शुरू कर दीजिए। डालते जाइए। एक ऐसा समय आएगा जब आप उसमें अच्छाई का प्रकाश डालोगे तो वो तमस ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगा। टाइम लगेगा क्योंकि चित्त का संस्कार है, उसको बनने में कितने जन्म लगे हमें नहीं पता, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब सब कुछ क्लीन हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, आगे कल पढ़ते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। सर्वरिष्ट सुशांतिर्भवतु। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।